So, very good morning, everyone, and most welcome to the beautiful, wonderful, powerful power book that we are reading. And it's really bringing a lot of joy, happiness, and new ways to feel good, new ideas to turn away from the things that we don't like, that we don't love, by not giving any feeling कैसे हमको जस्ट टर्न अवे होना है। हमने एक लिस्ट बनानी थी कल कि हम क्या कर सकते हैं कि हम टर्न अवे हो जाएं। जैसे कोई हमसे नेगेटिवली बात कर रहा है, कुछ शेयर कर रहा है, तो हम नहीं सुनना चाहते, है ना? तो आप क्या क्या कर सकते हो? जैसे हम आप अपने माइंड में सॉन्ग प्ले कर सकते हो, या फिर होता है ना, आप प्रेजेंट तो हो सकता है आप वहां से भाग ना सकते हो। कुछ सिचुएशंस में भाग भी सकते हो, जैसे बहाना लगा के कि फोन आ गया। जैसे कोई बोले ही जा रहा है, किसी की गॉसिप करे जा रहा है और आपको नहीं सुननी है ना, ग्रुप ऑफ पीपल बैठे हैं और आप बिल्कुल आउट ऑफ द वे फील कर रहे हो वहां, तो जस्ट वॉक अवे। फोन कॉल का बहाना, वॉशरूम का बहाना लगा के, कुछ भी करके आप वहां से जा सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप अकेले ही बैठे हो 1 to 1 और सामने वाला बोले जा रहा है और वो आपका क्लोज है और कुछ नहीं कर सकते, आपको सुनना पड़ेगा टाइप्स। तो फिर क्या करोगे? फिर मन मन में इमेजिन करने लग जाओ कुछ और, मतलब करते रहो और एक्चुअली उसको अंदर तक जाने मत दो। जैसे वो कल ही एग्जाम्पल दे रहे थे मैम कि वो जाकिर खान की वीडियो है एक, जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पे बात करता है ना, तो बोलती रहती है उसकी गर्लफ्रेंड फोन पे, तो कहता है अच्छा, ओके, फिर फोन साइड में रख देता है, फिर बोलती रहती है फिर थोड़ी देर में उठाता है, ओके, अच्छा। तो वैसा ही करना है। ओके, अच्छा करते रहो, लेकिन अंदर से उस तक जाना नहीं है हमको, उन बैड फीलिंग्स में उनको एग्री नहीं करना दिल से, है ना? तो ये एक वे है टर्न अवे होने का। और आप देखो आप कैसे हो सकते हो, है ना? तो हमको कहाँ यस बोलना है? हमें सिर्फ वहाँ यस बोलना है जो हमें पसंद है, चीजें जो हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम उसी को यस बोलेंगे। क्योंकि हमने बैड फीलिंग्स देके देख लिया है लाइफ में, पास्ट में अगर कुछ हुआ भी है, जो भी आपकी लाइफ में कभी हर्ट हुआ हो, कभी कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो वो इसीलिए हुई है कि कोई ना कोई ऐसी चीज थी जो आपने देखी और आपने उसको बैड फीलिंग दे दी, और फिर वो आपकी लाइफ में आ गई। चाहे वो कुछ भी हो, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, कुछ भी हो सकता है ना? कोई एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, कोई जॉब नहीं हुई, या कुछ भी, कोई रिलेशनशिप में इश्यू आ गया, कुछ भी हुआ, तो देयर इज समथिंग दैट यू मस्ट हैव सीन समवेयर, गिवन एनर्जी टू। तो ये जो 3 चीजें इसने बोली थी, सी, हियर एंड स्पीक, तो कल मेरा बेटा बोलने लग गया कि ऐसी मैं बुक पढ़ रही थी, तो रात को बोलता है मम्मा इसमें फील क्यों नहीं लिखा हुआ? सी नो आई विल, हियर नो आई विल, स्पीक नो आई विल, फील नो आई विल भी तो होना चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि आप फील कैसे करते हो? आप सेंसेस से ही तो फील करते हो, देख के, सुन के, बोल के, है ना? तो जो आप किसी चीज को देखोगे तभी तो आप फील करोगे, या फिर आप सुनोगे तभी आप फील करोगे। तो ये तो वेज है आपकी बॉडी तक आने के, तो इसलिए उन्होंने ये 3 ऐड किया। बट हाँ, फील भी है, बिल्कुल सही बात है। तो, तो हाँ, हमें नहीं करना, नहीं देखना, नहीं सुनना, है ना? तो आगे बढ़ते हैं अब। इंस्टेड हमको क्या करना है? Say yes when you see something you love. Say yes when you hear something you love. Say yes when you taste something you love. Say yes when you smell something you love. Say yes when you touch something you love. It doesn't matter if you have it or not. Say yes to it because then you're choosing it by giving love. है ना? आपने कुछ देखा, टीवी में कुछ आया, कोई अच्छा सा सॉन्ग आया, कोई कोई लविंग कपल है, कोई रोमांटिक सा गेट अवे है, कोई ब्यूटीफुल सी जगह पे आपने कोई चीज देखी मूवी में, तो से यस, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल कपल, है ना?
से यस व्हेन यू हियर समथिंग यू लव। कुछ आपने अच्छा सा सॉन्ग सुन लिया, कोई अच्छा सा भजन सुन लिया, कोई अच्छी सी बात सुन ली, कुछ भी सुन लिया अच्छा जो आपको पसंद है। आपने लिस्ट बनाई है ना, आपको क्या क्या सुनना, देखना, टेस्ट करना पसंद है। हर किसी को सेम पसंद नहीं होता। हो सकता है किसी का टेस्ट स्वीट का हो, तो किसी का टेस्ट सॉल्टी का हो, किसी का टेस्ट मसाले का हो, किसी का टेस्ट कुछ भी हो। से यस। फिर आपने अच्छा खाया, से यस, वाओ, एक्साइटमेंट के साथ, वाओ के साथ, है ना, ताकि यूनिवर्स को मैसेज जाए कि इसको ये पसंद है ना। से यस व्हेन यू स्मेल समथिंग यू लव। अब बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस होती हैं, अपने आप को आप कैसे हाई फीलिंग्स में मेंटेन करते हो वो आपके ऊपर है। आपको कोई पर्टिकुलर अगरबत्ती की स्मेल पसंद है अपने घर में, तो वो लगा के रखो। कोई पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस ऑफ ऑयल पसंद है तो वो लगा दो डिफ्यूजर में, है ना। कोई ऐसा डियो पसंद है, कोई रोल ऑन पसंद है, लगा लो ना। अपने हाथ में लगा लो, अपने यहाँ लगा लो, ताकि आपको पूरे दिन उसकी फ्रेग्रेंस आती रहे और आप गुड फील करते रहो। और यस यस बोलते रहो, यस यस बोलते रहो, मजे करो, है ना। तो अच्छा फील करना है और यस बोलना है। कोई आपको से यस व्हेन यू समथिंग यू लव। अब आपने अपने बच्चे को हक किया, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने यस बोला, वाओ, है ना। हो सकता है कोई अच्छा सा, आपने आप कहीं मॉल में गए, आपने बहुत सुंदर सा कोई काउच देखा या डाइनिंग देखी, या कोई ऐसा कुछ भी जो आपको टच करने में अच्छा लग रहा है, तो से यस। इवन इफ वो आपके पास नहीं है अभी, है ना, कोई ऐसी चीज जो आप लेना चाहते हो, कोई ऐसा फैब्रिक है या कोई ऐसा डिजाइन है, कोई ऐसा फर्नीचर है तो आप लेना चाहते हो लेकिन है नहीं अभी आपके पास, लेकिन तो क्या हुआ, चूज इट बाय गिविंग लव, है ना, से यस। ओके। There are no limits, and everything is possible if you really want it, if you really desire it. There is no lack anywhere in the universe. When people see a lack of anything, it's simply a lack of love. There isn't a lack of health, money, resources, or happiness. The supply is equal to the demand. Give love and you will receive. है ना। तो कोई लिमिट नहीं है, ये जो लिमिट्स होती है ना ये हम बनाते हैं। अगर आपको सचमुच कोई चीज चाहिए, सचमुच कोई चीज आप चाहते हो, दिल से चाहते हो, तो कोई यूनिवर्स के पास कोई लैक नहीं है, उसके पास अबंडेंस, अबंडेंस, जो भी आप चाहते हो। लेकिन आप ही अपने बिलीव्स में ऐसे लिमिट्स लगा देते हो कि फिर वो लिमिट हो जाती है, वो लिमिट हो जाती है। अब आप अपनी लिमिट्स कितनी एक्सपैंड करते हो, आप अपनी चादरों को कितनी फैलाते हो, ये तो आपके ऊपर है ना। ये सबके साथ अप्लाई होता है, हम सबके साथ अप्लाई होता है। हम खुद ही नहीं सोच पाते कि हम इतना कमा सकते हैं या यहाँ तक पहुंच सकते हैं, या सचमुच ऐसा वाइल्डेस्ट पॉसिबल ड्रीम पॉसिबल है। हम खुद ही लाख लगा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इट्स सिंपली लैक ऑफ लव, है ना। हमें लगता है कि नहीं, इतनी जॉब्स नहीं है मार्केट में, या फिर हमें लगता है कि इतना थोड़ी ना कोई कमा सकता है, इतनी थोड़ी ना जॉब लग जाएगी, इतनी थोड़ी। हम जॉब से, या फिर अपने आप को लिमिट कर देते हैं मनी की एंट्री को। हम ये नहीं सोचते कि मनी कैन कम टू मी थ्रू वेरियस सोर्सेस। हम सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसे कैसे होगा, तो जॉब से ही कमाती हूँ मैं, तो जॉब में ही हो सकता है जो हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा, बोनस मिल जाएगा, है ना। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि मल्टीपल सोर्सेस से भी मनी आता है। वो हमारी हमारी थॉट प्रोसेस है। इट्स नॉट द यूनिवर्स, इट्स अस, ओनली अस हु आर लिमिटिंग इट बाय आवर थॉट्स, बाय आवर फीलिंग्स, बाय आवर बिलीव्स। और हमने उसमें लैक ऑफ लव डाला हुआ है, क्योंकि हम उसको गुड फीलिंग दे ही नहीं रहे। कोई 100 100 करोड़ का टर्नओवर ले रहा है तो हम उसको गुड फीलिंग दे रहे हैं? क्या हम बोल रहे हैं कि वाह 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 क्या लाइफस्टाइल है? हम तो ऐसे बोल देते हैं, फालतू के खर्चे होते हैं, बिजनेस क्लास में क्या जाना। क्यों बोलते हैं हम ये? क्या आप चाहते हो ऐसा? नहीं ना। अगर आपको मन है कभी एक बार लाइफ में बिजनेस क्लास में जाने का भी, तो उसको गुड फीलिंग दो, rather देन थिंकिंग की वेस्ट ऑफ मनी है ये तो, है ना। बैड हमने हमें हमने अभी बात की इससे पहले कि हमको बैड फीलिंग देनी ही नहीं है किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए।
बैड फीलिंग नहीं देनी। तो गुड फीलिंग देनी है। बैड फीलिंग मतलब वहां से तो टर्न अवे होना है ना हमको। एग्जाम्पल एक दिया था कि जैसे हम कपड़े जाते हैं मॉल में, है ना। अब हम मॉल में गए, अब हमें बहुत सारे अबंडेंस ऑफ क्लोथ्स है वहां पे, है ना। लेकिन हम किसको ट्राई करते हैं? जो हमें पसंद आता है। हर कोई कपड़ा तो नहीं हम ट्राई कर रहे होते हैं वहां पे। हर किसी को अपनी एनर्जी नहीं देते ना हम तो उसी को ट्राई करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें समझ में आता है। तो जो चीज हमें अच्छी लग रही है उसी को हम यस करेंगे, उसी पे हम अपनी फीलिंग्स की एनर्जी लगाएंगे। सिमिलरली जैसे हम उसी पे ही स्पेंड करते हैं मनी जो हमें पसंद होती है चीज, हर किसी पे नहीं करते। सिमिलरली हमको हर किसी पे अपनी फीलिंग्स नहीं देनी, चाहे वो बैड हो चाहे वो गुड हो। उसी को देनी है जिसको आप सचमुच चाहते हो अपनी लाइफ में, है ना। जो भी चीज आप चाहते हो आप उसको यस बोलोगे। यस बोलोगे मतलब गुड फीलिंग दोगे। गुड फीलिंग मतलब वाओ फीलिंग, एक्साइटेड फीलिंग। वाओ यार मेरे को तो ये दिखा आज, पता है रेनबो, रेनबो कितनी फीलिंग दे रहे हो। ऐसे ही मतलब एग्जाम्पल, वाओ वाओ वाओ, ऐसे करो वाओ, है ना। ऐसे नेचर की चीजों को, या फिर कोई हैप्पी कपल को, या फिर किसी के ड्रीम हाउस को, या फिर किसी की ड्रीम जॉब को, या किसी की ब्यूटीफुल बॉडी को। अच्छी सी आपको फिगर दिख गई, किसी की कोई हेल्दी दिख गया, किसी ने कोई ट्रैकिंग अचीव कर ली, किसी ने जो भी अचीव किया लाइफ में, हमको उसको गुड फीलिंग देनी है। क्यों? क्योंकि सबके अबंडेंस है ना यूनिवर्स में। हमने देखा कोई कहाँ पहुंच रहा है, कोई कहीं पहुंच रहा है, हम तो अपनी लिमिट्स में बैठे हुए हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है ना। कोई कुछ, हेल्थ में देखो तो अबंडेंस है, मनी में देखो तो अबंडेंस ही अबंडेंस है लोगों के पास। इंडिया में ही इतनी अबंडेंस है, पता नहीं कितने लोग हैं जो करोड़ों के मालिक हैं। हम वहां तो देखते ही नहीं, हम तो ये देखते हैं गरीबी है। हम तो ये देखते हैं कि पुअर है लोग, लोगों की इनकम इतनी नहीं है, ये है वो है, घर नहीं है, ये वो वटेवर। हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है ना। तो लैक कहीं नहीं है। अगर आप अबंडेंस देखने लगोगे तो आपको अबंडेंस दिखेगी। द सप्लाई इज इक्वल टू द डिमांड। कोई सप्लाई कम नहीं है। हमें लगता है ना उसको मिल गई मुझे कैसे मिलेगी, उसकी शादी हो गई अब मेरी कैसे होगी, लड़कों की कमी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी की डिमांड अलग है, हर किसी की सप्लाई उसके अकॉर्डिंग होती है। यूनिवर्स सब कुछ देगा जो डिमांड करोगे, जो भी डिमांड करोगे आप। पर आपको ही तो ट्यूनिंग बनानी है ना उनके साथ, अपनी गुड फीलिंग के साथ, अपने डिजायर को अच्छे से रख के, इमेजिनेशन करके, विजुलाइज करके, अपनी फीलिंग को अच्छे से कन्वे करके। बस आप लिखो आपको क्या चाहिए और उस पे बस एनर्जी दो। वाओ बोलो वाओ। गिव लव एंड यू विल रिसीव। आपने लिस्ट बनाई ड्रीम्स की, उन ड्रीम्स पे बस एनर्जी देनी है। वाओ ऐसा हो जाएगा तो कैसा फील होगा मुझे, इमेजिन इफ। सब कुछ पढ़ के आए हुए हैं हम, है ना। तो आगे पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा है ये, बहुत सारे लोगों की इसमें फंसी होती हैं प्रॉब्लम्स। अभी पढ़ते हैं। Your life, your story. You're creating the story of your life. So, what story are you telling about yourself? Do you believe there are things you can and cannot do? Is that the story you are telling about yourself? Because that story is not true. Don't listen if someone says you're less than anyone else. Don't listen if someone says you're limited in any way. बहुत ध्यान से पढ़ना, ये बहुत ध्यान से समझना। मतलब ये टॉपिक जो है वो कह रहा है कि डू यू बिलीव दैट देयर आर थिंग्स यू कैन एंड कैन नॉट डू। हम खुद ही बता रहे होते हैं अपने आप को कि मैं ये तो नहीं कर सकती, मैं ये कर सकती हूँ पर मैं ये नहीं कर सकती। आप जो भी स्टोरी अपने आप को बता रहे हो ना, वो ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हो, बट आप ही अपने आप को बताए जा रहे हो, बताए जा रहे हो, बताए जा रहे हो। तो मतलब तेरे बस की नहीं आई है, तेरे बस की है ही नहीं, तू कर ही नहीं सकती है। जितना आप बोले जा रहे हो वो सच हो जा रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन वो एक्चुअली में सच है नहीं। तो आपको नहीं सुनना, क्या आगे देखो क्या क्या बोल रही हो, ये आपको, डोंट लिसन।
Don't listen if someone says you can't do what you love to do and earn a living from it. Don't listen if someone says you're not as valuable and worthy as the greatest human beings you have lived. Don't listen if someone says you're not good enough now and you have to prove yourself in life. Don't listen if someone says you can't have what you love or do what you love or be what you love. If you believe it, you put limits on yourself. But more importantly, it is not true. There is not a single thing that is too good for you or too good to be true. तो वो ये कह रही है कि हम सुन लेते हैं और बिलीव कर लेते हैं अपने ऊपर। हमने सुन लिया, किसी ने बोल दिया छोड़, तेरे बस की कहाँ है ये, ट्रैकिंग पे जाएगी, रहने दे, है। या फिर किसी का ड्रीम है, किसी को स्विमिंग करनी है, किसी को कुछ मैराथन रन करना है, या जो भी आपके डिजायर है यार, कोई और बोल रहा है और हम उस पर बिलीव कर लेते हैं कि हाँ यार मेरे से नहीं होगा। क्योंकि इफ यू बिलीव इट, यू पुट लिमिट्स ऑन योरसेल्फ। और मोर इम्पोर्टेंटली इट इज नॉट ट्रू, मतलब वो सच नहीं है एक्चुअली। क्योंकि सच सच ये है कि सब कुछ कर सकते हैं हम, और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हमारे लिए बड़ा नहीं है। एनीथिंग, चाहे वो कुछ भी हो, आप सोच सकते हो, मैं कुछ भी। आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी कमाना चाहते हो मंथली, या आप अपना एक ड्रीम हाउस लेना चाहते हो, या आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, जो भी आपके माइंड में आता है। जब आप अपने ड्रीम्स लिखते हो तो आपके थॉट में आता होगा ना कुछ कि मुझे ये करना है। और हर किसी का ड्रीम सेम नहीं होता, नहीं होता। ऐसा लगता है सेम, ऐसा लगता है सबको ट्रैवल करना है, ऐसा लगता है सबको ड्रीम हाउस चाहिए, ऐसा लगता है, लेकिन हर किसी का ड्रीम अलग होता है। हो सकता है किसी को पियानो पर बजाना पसंद हो और उसको पियानो बजाने में बहुत मजा आता हो, हमें क्या पता। हो सकता है किसी को आईफोन लेना हो बड़ा, हर किसी को नहीं लेना होता। गेटिंग में हर किसी का वो ड्रीम नहीं होता। तो हर किसी का ड्रीम अलग है, और जो ड्रीम भी आप देख रहे हो, जो भी अपने लिए आप इमेजिन कर रहे हो, वो सब कुछ पॉसिबल है। और हम लिमिट्स लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने बोल दिया तुम्हारे बस की नहीं है। छोटे थे, पेरेंट्स ने बोल दिया, या अब किसी और ने बोल दिया, किसी कलीग ने बोल दिया, या कुछ भी, कोई आपका पार्टनर ने बोल दिया, किसी ने भी बोल दिया यार। बट डोंट लिसन इफ समवन सेज यू आर नॉट गुड इनफ। इनफैक्ट आप खुद को भी बोल रहे होते हो कई बार, खुद को ही बोल रहे होते हो मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकती। मैं खुद बोलती हूँ अपने आप को इतनी सारी चीजें जो मुझे लगता है मैं नहीं कर सकती, क्योंकि हम खुद ही लिमिट लगा रहे होते हैं। और वो ट्रू नहीं है, वो ट्रू नहीं है। ये वो बता रही है आपको कि ट्रू नहीं है। अब आप ये सोचो कि जो भी आप सोच रहे थे आप नहीं कर सकते, वो ट्रू नहीं है, यानी आप वो कर सकते हो। वाह। तो फिर अपने आप को बोलना शुरू करो कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा अगर मैं उस जर्नी पे जाऊंगी, या फिर वो ड्रीम अचीव करने के लिए कोशिश करूंगी। ओके, सो डोंट लिसन। ठीक है। बड़ी मजेदार पैराग्राफ है ये। बहुत सारे लोगों को इसमें लिमिट होती है, लिमिट में आ जाते हैं। कोई कोई दूसरों की बातें सुन के और अपने आप को डिमीन करके, खुद को ही बोल बोल के कि हमसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है। ये इतना बड़ी ओपनिंग है ये आज की। इट इज नॉट ट्रू। देयर इज नॉट अ सिंगल थिंग दैट इज टू गुड फॉर यू, और टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है। The force of love says, whatever you give, you receive back. Does that say you're not good enough? The force of love says, give love for whatever you want to be, do, or have, and you will receive it. Does that say you're not good enough? You're worthy and deserving just as you are. You're good enough now. If you feel you have done something that wasn't right,
Understand that your realization and acceptance of it is absolution of the law of attraction. ये देखो कितनी कमाल का पैराग्राफ बोल दिया इसने। अब वो बोल रहे हैं कि जो भी आप दे रहे हो वही आपको मिल रहा है, ठीक है। whatever you give you receive back। उसने एक बार भी कहा you're not good enough? कहीं पे भी अभी तक जो भी हमने पढ़ा, किसी कभी भी बुक में अभी तक कैपेबिलिटी की बात हुई? नहीं हुई ना। हर कोई सब कुछ कर सकता है, जो भी आप दे रहे हो वही आप रिसीव कर रहे हो, जो भी आप दे रहे हो शुरू से लेके अभी तक बुक ये कह रही है जो भी आप दे रहे हो रिसीव कर रहे हो, बिल्कुल ईगो की तरह, मिरर की तरह रिफ्लेक्ट हो रहा है सब कुछ। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे मनी हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे कुछ भी हो, आप क्या फीलिंग दे रहे हो वही आपके पास वापस आ रही है। बार बार बुक ये कह रही है, वो ये तो नहीं कह रही कि नहीं अगर ये करेगी ना, ये अच्छी फीलिंग देगी तो इसको मिलेगा, फलाना करेगा तो नहीं मिलेगा उसको। नाम तो नहीं ले रही बुक किसी का, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पीपल की क्वालिटीज की बात तो नहीं कर रही वो। एक बार भी वो ये नहीं कह रही यू नॉट गुड इनफ। हर कोई सेम पैदा हुआ है यहाँ पे, चाहे वो अंबानी का बेटा हो, चाहे वो किसी पुअर फैमिली में पैदा हुआ हो, चाहे वो कहीं पे भी हो यार वर्ल्ड में। एवरी सिंगल पर्सन हैज द कैपेबिलिटी टू अचीव व्हाट दे वांट इन लाइफ। डज दैट से यू आर नॉट गुड इनफ? गिव लव फॉर व्हाटएवर यू वांट टू बी। अपने ड्रीम को लव दो, देते जाओ एंड यू विल रिसीव इट। वो ये नहीं कह रहा कि कैपेबल नहीं है। कोई बच्चा है उसको कोई एग्जाम क्लियर करना है, बुक ये नहीं कह रही कि हर मतलब यार एग्जाम यू नॉट गुड इनफ कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। हर कोई वो अचीव कर सकता, मतलब ऐसा होता है कि ना, मान लो कि आपको लगता है कि कोई 5-6 लोग हैं ऑफिस में, है ना। मैं अपना ही बता देती हूँ, मेरे ऑफिस में मेरे से इतने इंटेलिजेंट, इतने टेक्निकली साउंड लोग इंडिया में थे, और सबको नहीं जाना था ना यहाँ। सबको थोड़ी ना ये जॉब चाहिए थी। और अगर उनमें से कुछ लोगों को चाहिए भी थी तो हो सकता है वो एनर्जी ना दे रहे हो उसको जो मैंने दी। हो सकता है वो लव ही ना दिया उन्होंने उस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, इसलिए उनको वो नहीं मिली। पहले जब मेरे को नहीं मिली थी, मतलब मैं बार बार इसलिए एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि मैंने खुद लिमिट्स लगाई हुई थी। खुद लिमिट्स लगाई, मैं खुद ही सोचती थी यार मेरा कैसे हो जाएगा, मेरे से इंटेलिजेंट तो ये है, मेरे से टेक्निकली साउंड तो ये है, इसको तो मेरे से ज्यादा आता है, इसका होगा मेरा क्यों होगा। आई वॉज ऑलवेज पुटिंग लिमिट्स ऑन माई सेल्फ। पर जिस दिन मैंने वो लिमिट हटाई, जिस दिन मैंने बुक की प्रैक्टिस की, उस दिन मुझे समझ में आया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक मीडियोकर हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या फीलिंग दे रहे हो उससे फर्क पड़ता है। हाँ एफर्ट जरूर करने होते हैं, एफर्ट्स करने होते हैं, मेहनत करनी होती है, आपको क्लियर करना होता है, इसलिए यूनिवर्स की फोर्सेस आपके साथ इस तरीके से काम करती हैं कि कमाल ही हो जाता है। फिर सब सोचते हैं इसका कैसे हो गया। समझ रहे हो? कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी ट्यूनिंग ऐसी है यूनिवर्स के साथ, उससे फर्क पड़ता है। यूनिवर्स आपको सारे सोर्सेज देगा वो स्टडी मटेरियल पढ़ने का जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो या इंटरव्यू क्लियर हो। सारे सोर्सेज वो प्रोवाइड करेगा, बस आपको उसको लेके करना है। ये नहीं कि फिर सोर्सेज भी मिल गए, यूट्यूब वीडियो भी मिल गई, देख ही नहीं रहे, सो रहे हैं। ऐसा नहीं करना होता। गुड फीलिंग तो दे दिया आपने, अब आप चद्दर तान के सो गए, ऐसा नहीं होता। गुड फीलिंग दोगे तो आपके पास क्यूज आएंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपके पास बुक्स आएंगी, आपके पास उस टाइप की वीडियोस आएंगी। आपको बस उसको पढ़ना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है और उसको फिर अचीव कर लोगे आप। It just becomes smooth and easy for you because now universal power is with you। वो ये नहीं कह रहा does that say you're not good enough, है ना। गुड इनफ की बात ही नहीं हो रही कोई। यू आर गुड इनफ नाउ। नेक्स्ट लाइन बहुत और इम्पोर्टेंट है। इफ यू फील यू हैव डन समथिंग दैट वाजंट राइट, अंडरस्टैंड। अब आपको लगता है मैंने तो ये किया हुआ है पास्ट में, मेरे साथ कैसे होगा, मेरे से तो गलती हो गई थी, मैंने ही रिलेशनशिप को खराब कर दिया, या मैंने ही अपनी मनी को नेगेटिव एनर्जी दे दी है, अब मेरी लाइफ में मनी कैसे है, अब आप गिल्ट में बैठे।
अब बुक पढ़ के गिल्ट में आ गए कि यार मैंने तो पता नहीं कितनी एनर्जी दे रखी है, मैंने तो पता नहीं कितनी बुराइयां कर रखी है, मैंने तो ये क्या हुआ वो क्या हुआ। अब वो कह रही है if you feel you have done something that wasn't right, understand that your realization and acceptance of it is the absolution of the law of attraction। यानी भगवान बोलते हैं ना, भगवान जी के सामने जाके सॉरी बोल। कितनी बार सुनी है ये बात कि बस मंदिर में जाके ना एक्सेप्ट कर लो कि आपने गलती की है, भगवान जी का दिल बहुत बड़ा होता है, माफ कर देते हैं वो। सुना है ना। तो अंडरस्टैंड द रियलाइजेशन, लोग रियलाइज ही नहीं करते कि हमने गलती की, एक्सेप्ट ही नहीं करते। एक्सेप्ट इट, एक्सेप्टेंस ऑफ इट इज द एब्सोल्यूशन फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बस वहीं पे बात खत्म। आपने रियलाइज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, सॉरी बोल दिया, खत्म। अब आगे बढ़ रहे हो आप, आपने बर्डन को गिरा दिया वहीं। ठीक है, तो वो बर्डन भी नहीं रखना कि अरे फिर से तो ये गड़बड़ हो गई। एक आया था किसी का फोन मेरे पास, एक पार्टिसिपेंट का, यार मैंने तो ऐसा बोल दिया था इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं तो बहुत गिल्ट में आ गई, मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा है। यार सॉरी तो बोलना है, भगवान जी को सॉरी बोलना है, बस बात खत्म। सिर्फ सॉरी बोलना, गिल्ट में नहीं जाना। अगर आपको कोई ओपनिंग मिली है अपने पास्ट की तो इट्स गुड दैट यू गॉट एन आंसर, है ना। तो बस आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, और भगवान जी तो सबको माफ करने के लिए बैठे हैं। आप जाओ तो उनके पास, आप हाथ तो पकड़ के देखो उनका, वो कैसे आपको कहाँ ले जाएंगे आप सोच भी नहीं पाओगे। ऐसे उठा के रख देते हैं वो आपको वहां जहां आप चाहते हो। खुद देखा हुआ है मैंने लाइफ में, खुद। क्या आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, आप उन प्रॉब्लम्स में, आप उस एक सर्कल में फंसे हुए थे और कहाँ से कहाँ लाके भगवान जी ने आपको बैठ बिठा दिया। अब आप दूर हो गए हो उन सब प्रॉब्लम से और आप बिल्कुल सेफ वर्ल्ड में हो, क्योंकि आपने उनको बो डाउन किया। आपने बोला कि मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे बताओ भगवान जी मैं क्या करूं, फिर आपको आंसर मिलेगा, है ना। चलो आगे चलते The real world. In the beginning, there were only probabilities. The universe could only come into existence if someone observed it. It doesn't matter that the observers turned up several billion years later. The universe exists because we are aware of it. These are the words by Martin Rees, the astrophysicist. तो वो ये बोल रहा है कि यूनिवर्स तो पता नहीं कब से है, कब से एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो हमें कब पता चला कि वो एग्जिस्ट करता है, जब तक कि किसी ने उसको ऑब्जर्व नहीं किया, है ना। हो सकता है कि वो मिलियन ईयर, सेवरल बिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करता हो, लेकिन ऑब्जर्वर्स लेट आए। यानी हर वो चीज जो हम पढ़ के आए हैं, हर वो चीज एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में जो भी आप चाहते हो, पता नहीं कब से एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम जब तक उसकी अवेयरनेस में नहीं आएंगे, जब तक हम उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये है, मतलब बहुत डीप मीनिंग है इसका, यूनिवर्स एग्जिस्ट बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ इट। अभी आगे बढ़ते हैं, ये कैसे समझाना चाह रहा है इस चीज को। मोटा मोटा इसकी बात ये है कि जब तक हम उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे ना, जब तक हम उसको नोटिस नहीं करेंगे, हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम अपनी अवेयरनेस में मोस्ट ऑफ द टाइम होते ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी एनर्जी कहीं और होती है। तो हमको वो एनर्जी वहां लगानी है कि हमारे ड्रीम एग्जिस्ट करता है, यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ इट। मतलब जिसको विश्वास है उसी के लिए भगवान है, जिसको विश्वास नहीं है उसके लिए कुछ नहीं, है ना। बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ इट, वी नो इट, वी बिलीव इन इट। कुछ लोगों को लगता है कुछ है ही नहीं, कुछ लोगों को लगता है ये सब बकवास है, भगवान कुछ नहीं होते, ये नहीं होते, वो नहीं होते, बोलते हैं ना, कई लोग होते हैं ऐसे। तो क्योंकि हम अवेयर है, क्योंकि हम मानते हैं, इसलिए वो हमारे लिए एग्जिस्ट करता है, राइट। तो आगे समझते हैं इसको और। I want to take you behind the scenes of the world you see, because much of what you see is not as real as you may think it is.
A few adventurous steps into the invisible will change the way you look at the world, and it will set you free to receive an unlimited life. तो वो बोल रही है कि आपको बिहाइंड द सीन्स लेके जाना चाहती हूँ मैं, कि जो आपको दिख रहा है वो रियल नहीं है। ठीक है, ये इस पे सब दिमाग लगाएंगे, मैं भी लगा रही हूँ अभी दिमाग, क्योंकि ये टॉपिक समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि वो एक मतलब हमें दिख नहीं रहा होता ना वो इनविजिबल वर्ल्ड, हमको समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या है इनविजिबल वर्ल्ड, किसके पीछे है, कौन से बिहाइंड द सीन की बात कर रही है ये। बिकॉज मच ऑफ इट यू सी इज नॉट एज रियल एज यू मे थिंक इट इज। Few adventurous steps into the invisible will change the way you look at the world, and it will set you free to receive an unlimited life. तो वो ये कह रही है कि अपनी बाउंड्रीज को खोल के एक बार ट्राई करो इनविजिबल में देखने का। अब वो कैसे देखेंगे, कोई कुछ कहना चाह रहा है? आंटी आप इसको एक्सप्लेन करना आपको, अगर थोड़ा समझ में आए इस पैराग्राफ के बाद। ठीक है, तो वो ये कह रही है कि फ्यू एडवेंचरस स्टेप्स इनटू द इनविजिबल, देखते हैं हम कैसे घुस सकते हैं उस इनविजिबल वर्ल्ड में। तो क्योंकि ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है ना, रेल्म्स एग्जिस्ट करते हैं, कुछ रियल होते हैं, कुछ कुछ वो होते हैं। जैसे वो हैरी पॉटर में आपने देखा होगा कि कितनी कितने आराम से सब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, और वो ट्रेन स्टेशन पे एक पोल में घुस गए, है ना। अब वो उस पिलर में घुसे तो एक बिल्कुल डिफरेंट रेल्म में, वो पैरेलल रेल्म चल रहा है। ऐसा होता है रियल में, को लग रहा है ये इमेजिनेशन है, मूवी इमेजिनेशन होगी, लेकिन एक्चुअली में इनविजिबल रेल्म्स होते हैं यूनिवर्स डेफिनेशन में, है ना। तो वहां पे हमारे ड्रीम्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, बट हम वहां तो स्टेप ही नहीं कर पाते। हम इतने एडवेंचरस ही नहीं है, हम इतना घुस ही नहीं पाते। तो आगे देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। Most of the things you may currently believe about the real world are not true. You're much more than you may realize. Life and the universe are much more than you may realize. You may think there is a limited amount of things in the world. You may think there is a limited amount of money, health, and resources, but it is not true. There is no lack of anything. Quantum physics tells us there are infinite planet Earths and infinite universes that exist, and we move from one reality of planet Earth and a universe to another every fraction of a second. This is the real world emerging through science. तो वो ये बोल रहा है कि जो भी हमें दिख रहा है सामने, जो भी हम बिलीव कर रहे हैं, जो भी हमें दिख रहा है, एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू। उससे बहुत बड़ा वास्ट यूनिवर्स है। हमारी अर्थ एक बहुत टाइनी सी अर्थ है, क्वांटम लेवल पे। क्वांटम मतलब क्वांटिटी मिनिमम, यानी छोटे से छोटे लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं हम। ठीक है, तो इसको ऐसे मैम ने एक्सप्लेन किया था कल, कि जैसे आप ये समझ लो कि अ, परमात्मा के आप एकदम सूक्ष्म अंश हो। सूक्ष्म अंश मतलब इतने से हो आप। एक और मूवी कल सजेस्ट करी थी, एंट मैन, मार्वल्स की मूवी है एंट मैन। उसमें एक इंसेक्ट होता है, छोटा सा इंसेक्ट होता है ना, एंट। एंट कितनी सी होती है एंट, उसमें सुपर पावर्स आ जाती हैं। ठीक है, तो वो एंट पूरे वर्ल्ड में इतनी वो कर देती है, मतलब यू नो अब मैंने देखी नहीं है मूवी, ये होमवर्क है वैसे आज का मूवी देखना, समझने के लिए क्वांटम कैसे काम करता है। तो आप परमात्मा के क्वांटम रूप हो। ठीक है, अब परमात्मा के पास अबंडेंस ऑफ सब कुछ है ना, रिसोर्सेज है, जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ है। अब आप उसके क्वांटम रूप हो, तो आपके पास भी सब कुछ है उतने लेवल पे जितना आपको चाहिए, है ना। तो इस तरीके से इसको समझा जाए तो, है ना, यू मे थिंक देयर इज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ थिंग्स, आपको लगेगा कि सब कुछ कम है, ये है, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि आपके पास, आपके आप जितने हो ना उसके लिए सफिशिएंट है आपके पास। टेल अस देयर आर, और ये भी होता है कि इनफाइनाइट अर्थ है, इनफाइनाइट यूनिवर्सेस है। अगर आप देखो, हमें क्या पता आगे क्या है, हम तो अर्थ को देखते हैं,
फिर हम जुपिटर को देखते हैं, वो 11 टाइम्स बिगर है अर्थ से। फिर हम अपने सोलर सिस्टम को देखते हैं, वाह इतना बड़ा सोलर, मतलब अर्थ ही हमारे लिए बहुत बड़ी है, तो जुपिटर हमारे लिए कितना बड़ा होगा, फिर यूनिवर्स, फिर वो सोलर सिस्टम, पता नहीं ऐसे कितने सोलर सिस्टम होंगे, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स, है ना। तो होता क्या है कि हमारे थॉट्स में हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन, है ना, हम अभी प्लैनेट अर्थ पे हैं, फिर हम थॉट थॉट में ये भी सोच सकते हैं हम दूसरे अर्थ पे हैं। हमारा थॉट कितनी जल्दी ट्रैवल करता है। और अगर आप इमेजिन कर सकते हो ना कि कोई दूसरी अर्थ है या दूसरा यूनिवर्स है, तो वो डेफिनेटली होगा, क्योंकि अगर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो हम उसको सोच भी नहीं सकते, है ना। तो और हमारे थॉट्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इधर से उधर जाते रहते हैं, डिफरेंट वर्ल्ड्स में जाते रहते हैं। आप अपने छोटे एग्जाम्पल सोच सकते हो कि अभी आप क्लोथ्स की दुनिया में थे, अचानक से आप अपनी जॉब की दुनिया में आ गए, अचानक से आप अपने प्रोजेक्ट की दुनिया में आ गए। तो इस तरीके से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हमारा माइंड काम करता है। तो ये समझाना चाह रहा है इस पैराग्राफ में, और बेसिकली जस्ट ये है कि किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, और आपको पता ही नहीं है कि यूनिवर्स कितना वास्ट। तो ये था इसका जस्ट, अगर और किसी को कुछ ऐड ऑन करना है तो कर सकता है इसके ऊपर। ये तो हमारे पास 2 मिनट है, हम यहीं स्टॉप करेंगे आज रीडिंग। आई होप इट इज क्लियर, बहुत डीप है, बट जितना मुझे समझ में आया मैंने थोड़ा ट्राई किया। Is it okay for everyone? Let's do gratitude. So lovely. Thank you. Okay, so let's do gratitude. Wow. Wow, wow, wow. Thank you, universe, for a beautiful Saturday. Wow, 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 for a beautiful morning, for a beautiful chapter that we read. A lot of dimensions opening up for us in the book. The more we read, the more we understand. Thank you, thank you, thank you, Bhagwan ji. हमें टाइम देने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, हमें थोड़ा माइंड देने के लिए, इसको समझने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए, एनर्जी देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। थैंक यू फॉर ऑल द मनी, ऑल द रिसोर्सेज दैट वी हैव in our life to live a comfortable and easy life. वाह, मेरे पास इतना प्यारा बेड है और इतना प्यारा ब्लैंकेट है जिसपे मुझे बहुत अच्छी नींद आई। शुक्रिया भगवान जी इतनी प्यारी नींद के लिए। Thank you for all the food that I have, for all the nature, beautiful air, water, sunlight, beautiful planet Earth. Thank you for all my lovely relations जो मुझे हमेशा प्यार करते हैं, जो मुझे हमेशा खुश रखते हैं, मेरे प्यास पास आस पास रहते हैं। Thank you. Wow. Wow to all the people joining the session. Wow to the book. Wow, wow, wow to everyone around us. Thank you. Thank you for a beautiful life that we have. Thank you, Zoom, technology, internet. Thank you. Thank you for making it possible. Thank you, everyone. Have a magical, magical Saturday. God bless you all. Have a lovely life ahead. Thank you. Thank you. Super, thank you. Thank you, Samita.